हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले एक अनमोल खजाने के बारे में, जो वर्षों से हमारी संस्कृति, परंपरा और सेहत का अहम हिस्सा रहा है। ये कोई साधारण कंद नहीं है, ये है तरुण या तोड़ू, जिसे हम तौड़ भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसे महाशिवरात्रि के पर्व पर या महाशिवरात्रि के पर्व से एक दिन पहले इसे खोदा जाता है और महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्तजन महादेव का व्रत करते हैं वो इसका सेवन करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में महादेव को चढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि यह हमें कहाँ से मिलता है, इसके सेहत के लिए हमारे लिए कैसा है और इसे खाना कैसे है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तरुण एक ट्यूबर क्रॉप है जिसे कि जंगलों में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इसका वानस्पतिक नाम डायोस्कोरा बेलोफाइला है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हिमालयन वाइल्ड याम। ये मुख्य रूप से हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में पाया जाता है। ये पूरी तरह से जैविक होता है क्योंकि ये जंगलों में बिना किसी केमिकल यूज़ के और बिना किसी देखभाल के उगता है, जहाँ पर इसे बिल्कुल भी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जंगलों में ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर कि मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि कोई सब्ज़ी ऐसे उग जाए। और ये ऐसी जगहों पर उगता है जैसे कि आपके जो खेत है, खेतों के मेड़ के पास ही उग जाएगा। जैसे ये खेत है, इसकी मेड़ के पास उग जाएगा। ज़्यादातर ऐसे जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में ये उगता है और इसे खोद कर निकाला जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये गहरा होता है। लेकिन जो तरुण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक घर तरुण कहते हैं, एक वन तरुण। घर तरुण जो होता है वो ज़्यादा गहराई में नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वन तरुण के। वन तरुण बहुत ज़्यादा गहराई में होता है और टेस्टी भी वो ज़्यादा होता है। और आप कमेंट में ये बताओ कि आपको घर वाला तरुण अच्छा लगता है या वन वाला तरुण। और ये भी बताएं कि आपने तरुण खाया है या नहीं खाया है। ये दिखने में आलू या रतालू जैसा होता है। उत्तराखंड में तरुण का महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही बड़ा महत्व है। ये कहा जाता है कि महादेव को ये सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और महादेव के भक्त भी इसे महादेव को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। कहा तो ऐसा भी जाता है कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे तो जंगलों में वो यही कंदमूल खाकर यानी कि यही तरुण को खाकर अपना जीवन यापन करते थे और देखा आपने वो कितना स्वस्थ रहते थे। तो इसी से समझा जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा पौष्टिक है। अब जानते हैं कि तरुण पाया कहाँ जाता है और ये उगता कहाँ है। ये मुख्य रूप से जो आपके जंगल हैं, जंगलों में उगता है और खेतों की मेड़ों के पास उगता है। इसे उगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्रकृति की देन है जो प्रकृति हमें खुद अपने आप से बना करके हमें इतना पौष्टिक आहार देती है। लेकिन उत्तराखंड में कुमाऊँ और गढ़वाल के लोग इसे ज़्यादातर अपने खेतों की मेड़ों में उगाते हैं। कुमाऊँ में तो कुछ लोग इसे जो बड़े से ड्रम होते हैं, ड्रम का जो मुँह होता है उसे काट कर उसमें भी ये घर में उगा लेते हैं ताकि खोदने की ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो घर में लगता है उसे घर तोड़ और जो वन में लगता है उसे वन तोड़ कहते हैं। दोनों ही स्वाद में बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। ये फल सर्दियों भर तैयार होता है और फरवरी मार्च में यानी कि मुख्य रूप से शिवरात्रि के समय के आसपास इसे खोदा जाता है। अब बात करते हैं सेहत की। अब खा रहे हैं तो सेहत की बात तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कि इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना टेस्टी होता है, वैसे ही इसके गुण भी कम नहीं है। इसके गुण बहुत ही ज़्यादा है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें बहुत जल्दी ताकत देता है। तो इस जैसे व्रत के टाइम पर लोग दिन भर भूखे रहते हैं, इसे खाकर उन्हें जल्दी से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और थकान नहीं लगती है। और ये पचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ये आसानी से पच जाता है और हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो कहा जाता है कि इसे खाने से जोड़ों का दर्द और सूजन जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा इसे उबाल कर ही खाएं, इसे कच्चा ना खाएं और सही पहचान करके इसे खाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्यूबर ऐसे होते हैं जंगलों में जो कि जहरीले हो सकते हैं। इसीलिए इसकी पहचान करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हमेशा पहचान करके ही खाएं।
इसे खाते तो हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसे खाते कैसे हैं। तो आप सबसे नॉर्मल इसे जैसे आलू बॉईल करते हैं, तो ऐसे आप सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं अगर आपका व्रत है। अगर आप वैसे इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है, सेम वैसे ही तरुड़ की भी सब्ज़ी बनती है। आज के समय में लोग ऑर्गेनिक फूड की ओर भाग रहे हैं। ऑर्गेनिक के चक्कर में लोग इतना महँगा-महँगा सामान खरीद देते हैं, लेकिन जो ये तरुड़ है, ये मार्केट में हमारे उत्तराखंड में 100 से 150 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो आप कभी पहाड़ों में आएँ, तो तरुड़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको तरुड़ कैसा लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे उत्तराखंड की अनमोल धरोहर तरुड़ की कहानी। तरुण सिर्फ एक ट्यूबर क्रॉप या एक सब्जी नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड की पहचान, संस्कृति और सेहत का खजाना है। अगर आप भी शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महादेव को कुछ अच्छा और सबसे बेस्ट चढ़ाना चाहते हैं, तो इस लिस्ट में तरुण को ज़रूर शामिल करें। और बेलपत्र वगैरह तो आप चढ़ाते ही हो, तो उसके साथ तरुण को ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आगे की जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको भी कृषि और पहाड़ों की कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।